तो पाइथन लैंग्वेज में नॉर्मली स्टेटमेंट्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आईपीओ की, तो आईपीओ कितने तरह के हैं हमारे पास, दैट मीन्स कि स्टेटमेंट कितने तरह के हैं, तो 3 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, इनपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए होता है। Normally, whenever you are going to write a program, you always have to focus only 3 part of the program. First one is input, second one is output, and the last one, that is called controlling over or processing of the input statement that is going to be outputted. ठीक है, तो 3 चीजें हो गई, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट स्टेटमेंट के लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट का यूज करते हैं, नितिन बताएगा। नितिन, नितिन। Yes, sir. Yes, sir. In which statement we get input in the Python language? जल्दी बताओ। In Python, सर आपके क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आया। how to get input in the Python language for any यूजिंग इनपुट फंक्शन। input function करेक्ट है। अगर सभी को करेक्ट लग रहा है तो रेज हैंड कर लो आप लोग। वेरी गुड। देखो यहाँ पे समझने के लिए कुछ चीजें हैं जो मैं खासकर बताना चाह रहा हूँ। अवर कंप्यूटर प्रोग्राम, पाइथन का स्पेलिंग गलत है, किसी ने बोला भी नहीं। Python program or computer program is all about class and methods. That means we are always talking about methods, that is also called subroutine functions. ठीक है, ये सब नाम सुना होगा, these are same. तो कोई भी अगर प्रोग्राम देख रहे हो तो प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। नॉर्मली अगर आप प्रोग्राम में देखो तो नंबर ऑफ कीवर्ड होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं और नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं। तो उसी तरीके से इनपुट स्टेटमेंट हम लोग यानी कि इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर और थ्रू द कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आती है, इफ वी वांट टू हैव अ स्पेशलाइज्ड इनपुट। अगर मान लो मुझे स्पेसिफिक इनपुट चाहिए तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, कौन सा प्रोसेस को यूज करेंगे। नितिन, ऋषभ, संतोष, कोई बोलो जल्दी। I wanted to have a specific data value that is going to be inputted through the keyword. So, which method or process we should use? आवाज आ रही नितिन? यस सर। जल्दी बताओ। ये इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चन होता है, याद रखना हमेशा। देखो, किसी भी इनपुट को अगर हम प्रोग्राम में ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, मान लो a इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूजर को एक प्रॉम्प्ट देगा। लेकिन सिर्फ प्रॉम्प्ट देने से क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जब इनपुट होता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग whenever you are going to put anything over the console माने स्क्रीन। अगर स्क्रीन पे कोई भी इनपुट अगर जा रहा है थ्रू द कीबोर्ड, दैट विल बी कंसीडर एज स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन अगर मुझे स्पेशलाइज चाहिए कि मुझे इंटीजर में चाहिए, मुझे फ्लोट में चाहिए, मुझे कैरेक्टर में चाहिए, मुझे स्ट्रिंग में चाहिए, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, इतना स्पेशलाइज किया, बताओ जल्दी। डेटा टाइप। डेटा टाइप, वेरी गुड। तो यहाँ पे डेटा टाइप नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे टाइप कास्टिंग। बेसिकली टाइप कास्टिंग इज अ फीचर इन द लैंग्वेज बाय विच वी कैन कन्वर्ट अ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, अमन कुमार सिन्हा अनम्यूट करो जल्दी। यस सर। अमन, टेल मी हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर इन द पाइथन। पाइथन में कितने तरह के डेटा टाइप्स है, एक समराइज में बताओ, कोई बहुत ज्यादा स्पेशलाइज नहीं करना है, जल्दी। एनी वन ऑफ यू, बॉयज एंड गर्ल्स? नितिन, शिवम? सर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा टाइप। ठीक है, तो दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं किसी नंबर। मैंने आपको बताया पहले से, डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में जो पहले से है, प्रीमेडेड है, एंड नॉन प्रिमिटिव में जो यूजर डिफाइन है। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है दैट इज फॉर द वेरिएबल पर्पस एंड दैट कैन होल्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिंगल वैल्यू।
और एक क्या होता है मल्टीपल वैल्यू, जिसको हम एरे वगैरह भी कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ टर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब चीजें पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप है प्रिमिटिव में, वो है हमारा इंट, कैर, फ्लोट, ये सब पढ़ा होगा, डबल, ये सारे टर्म है, लेकिन इसको कहीं यूज नहीं किया जाता है। पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज है, तो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे ए यहाँ जो डेटा वेरिएबल है ये हमारा अभी ओपन है, दैट मीन्स यहाँ पे इनपुट आने के बाद आइडेंटिफाई होगा कि वो किस तरह का डेटा टाइप है, किस तरह का वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, कैरेक्टर कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, या डबल कर रहा है। तो इस चीज को अगर स्पेशलाइज करना है तो उसके लिए टर्म यूज करना होगा, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, सिंपली कॉल कास्टिंग। तो यहाँ पे जो कास्टिंग का टर्म यूज होगा टू स्पेसिफाई द वैल्यू, जैसे मान लो कि मुझे एक वैल्यू इनपुट करानी है जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इनपुट कॉल किया है ए के लिए, ये स्पेशलाइज हो गया कि ये जब भी इनपुट लेगा एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ वैल्यू, तो वो क्या लेगा, इंटीजर फॉर्म में लेगा। तो दैट एक्चुअली कॉल्ड टाइप कास्टिंग, ये हमेशा याद रखोगे इनपुट के लिए खासकर। ये सारे डेटा टाइप हैं जरूर, लेकिन इसको डायरेक्टली कहीं भी यूज नहीं किया जाता है। ऑलवेज इट इज कॉल्ड एज अ मेथड और फंक्शन। जब भी आप किसी भी वर्ड के आगे पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हो, तो उसको हम लोग यहाँ पे मेथड और फंक्शन कहते हैं, ठीक है, याद रखोगे हमेशा। और यहाँ पे डेटा टाइप जितने भी है, अगर उसके आगे अगर आप पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हो, तो दैट विल बी कंसिडर एज टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास आ जाते हैं जितने भी एरे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि सेट्स, जैसे कि लिस्ट, जैसे कि टपल, ये सारी चीजें, डिक्शनरी, ये सारी चीजें जहाँ पे मल्टीपल डेटा स्टोर हो रहे हैं और वो यूजर स्पेसिफिक है, यानी यूजर डिसाइड करता है कि वहाँ किस तरह के वैल्यू स्टोर होंगे और क्या करेंगे। जैसे यहाँ इंट है, तो इंट में फिक्स है कि यहाँ पे जब भी वैल्यू स्टोर होगा तो 0 to 9 स्टोर होगा। फ्लोटिंग पॉइंट में हमेशा आइडेंटिफायर है कि हमेशा वो 0.1 यानी कि पॉइंट वाला वैल्यू होगा। अगर मान लो कोई स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन के अंदर होगा, वो वर्ड होगा। अगर वो कैर है तो ऑलवेज वो कैरेक्टर स्टोर करेगा, लाइक अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा ब्रीफ मैंने किया आपको इनपुट स्टेटमेंट से रिलेटेड। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो रेज हैंड कर लो, डू इट फास्ट। चलो ठीक, गुड। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। प्रियांशु गर्ग, अनम्यूट करोगे? Yes, sir. प्रियांशु, टेल मी which method or function is used to get output from the user, output to the from the screen। अगर मुझे स्क्रीन पे कुछ आउटपुट करना है तो कौन सा फंक्शन या मेथड यूज करेंगे? सर मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूँ सर रेगुलर। अभी रेगुलर क्लास भी नहीं चल रहे हैं, ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ। नितिन, हर्ष, मतलब बहुत पहले से क्लास नहीं कर सर पा प्रिंट रहा फंक्शन। that will be used print। सबसे पहले काम करो आप लोग, जो सबसे पहले करना चाहिए था, क्लास नहीं किया डजेंट मैटर, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है, आप देखो उसको जा करके। और उससे भी इम्पोर्टेंट बुक्स जरूरी है, बुक्स जरूर खरीदो, सिर्फ क्लास के भरोसे मत बैठो। और ये माइंड में मत मेकअप करो कि आईपी इज अ 6 सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का मीनिंग पढ़ना नहीं, पढ़ना होता है, स्पेशली पढ़ना होता है। ये आपका स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन पेपर है। अगर फ्यूचर में कभी भी कॉल किए जाओगे तो एज अ आईटी पर्सन कॉल किए जाओगे, चाहे आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, ठीक है। तो ये मत सोच के पढ़ो कि ये 6 पेपर है तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। यू हैव टू पुट योर माइंड हियर, आपको बुक परचेस करना है एनी हाउ। तो सबसे पहले बुक परचेस कीजिए। वीडियोस या क्लासेस या नोट्स ये सेकेंडरी होता है, पहले किताबें तो पढ़ो। इतना बढ़िया किताब अवेलेबल है आप लोगों के लिए, बार बार एक ही चीजें बोलता हूँ। खैर, आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज इट। आउटपुट स्टेटमेंट क्या है पाइथन में? तो आउटपुट स्टेटमेंट के लिए वी यूज प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन इज यूज टू गेट आउटपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन मान लो एज फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि आई वांटेड टू हैव अ आउटपुट विथ एंड ऑफ लाइन
प्रेसिशन, एंड ऑफ लाइन प्रेसिशन कह रहा हूं, सॉरी, एंड ऑफ लाइन फॉर्मेट। मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक हो जाए, तो क्या यूज करेंगे नितिन, प्रियांशु, रिया? सर backward slash n. That means we have to put something like this, slash n। क्लियर है? ये हमारा सी स्टाइल है, सी लैंग्वेज में इस तरीके से करते हैं और पाइथन में भी अप्लाई होता है ये। लेकिन पाइथन में स्पेसिफिक यहाँ पे एक टर्म होता है इंड इक्वल टू दिस वन। आप इसको अगर यूज करते हो तो ये क्या करेगा, आपके लाइन को ब्रेक कर देगा बाय फोर्सली। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये हमारा कंटेंट को ब्रेक नहीं करता है, लाइन को ब्रेक नहीं करता है, एंड दैट इज द यूनिक इनसाइड इट। और इसमें और कुछ खास नहीं है। यू जस्ट नीड टू गिव द पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ द कॉमा सेपरेटर। जो भी आपको पुट करना है, जो भी मैसेज आपको देनी है, आप यहाँ पे इस तरीके से डबल कोटेशन में लिखते हो। अगर कोई वेरिएबल है तो आप उसको कॉमा दे करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो हायर लेवल में यूज करते हैं हम लोग है। तो ये हमारा हो गया आउटपुट स्टेटमेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो म्यूट करो, अदरवाइज रेज योर हैंड, डू इट फास्ट। गुड। तो ये मैंने बाईपास कर दिया इनपुट स्टेटमेंट को और आउटपुट स्टेटमेंट को फास्टली। ठीक है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग मूव करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट की ओर। तो कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन में या किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? तो कंट्रोल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट यूज्ड इन एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक पाइथन टू कंट्रोल ओवर द इनपुट और सम सेट ऑफ एक्सप्रेशन। यानी जहां भी आपको एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, यू हैव टू गो थ्रू द कंट्रोल स्टेटमेंट्स। So first, what is expression? Expression means just a calculation. For making any kind of calculation, you have to go through the control statement. And on the basis of implementation, it is of two types. First one is that is called sequential control statement. And another one that is called, नाम बता दो कोई भी जल्दी। Selection. No, 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 no. That is a part of sequential. Iterative. Iteration. Iterative is also called as looping statement. कॉमनली अगर इसके डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, तो अगर मान लो वाइवा वगैरह में, तो आपका सिंपल आंसर होगा कि सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्चुअली एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक करता है। ठीक है, जैसे आज फॉर एग्जांपल इनपुट हुआ, देन आफ्टर स्टेटमेंट चेकिंग हुआ, दैट इज एक्सप्रेशन चेकिंग हुआ, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, दैट इज सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। But whenever we are needed to repeat the same statement again and again for the specific set of expression, then we have to go through the term that is called iterative control statement or iterative statement, or that is also called looping. Loop word आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स वगैरह में कि लूप क्या होता है। सिंपली इसमें नॉर्मली अगर हम लूप की बात करेंगे तो लूप में तीन ही चीज होती है। इसको पहले मैं बाईपास करता हूँ ऊपर से, सीक्वेंशियल कंट्रोल की बात करते हैं। तो सीक्वेंशियल कंट्रोल में क्या होता है, जस्ट आपके पास एक्सप्रेशन होते हैं, जो भी एक्सप्रेशन हो, जैसे कि मान लो आपको एज फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू इनपुट हुई है, उसको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैंडल करनी है, कैलकुलेशन करनी है, यू हैव टू गो थ्रू द सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म आता है कि मान लो आपके पास कोई कंपैरिजन बेस्ड आ गया, ठीक है, जहां पे लेस देन चेक करना है, ग्रेटर देन चेक करना है, ठीक है, रिलेशनल आ गया, एंड और नॉट का यूज आ गया, तो वैसे सेंस में अगर आपको स्टेटमेंट सिंगल वर्ड सिंगल पार्ट के लिए यूज करना है, यानी कि एक टाइम के लिए यूज करना है, यू हैव टू गो थ्रू द सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके लिए कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसको सीक्वेंशियल कंट्रोल में रखा जा सकता है या यूज किया जा सकता है। इट्स वेरी इजी, एनी वन ऑफ यू? मैंने पहला लिख दिया इफ। नेक्स्ट जल्दी। print. Print is not a control statement. If और else. हाँ जी बोलो रिया।
और चलो ठीक है, मैंने और लिख दिया। और बताओ, सर बोलते जाओ। एल्स सर इफ तो लेकिन कंडीशनल में ना आएगा। सिक्वेंशियल में ही आएगा, सिक्वेंशियल में ही आता है ये कंट्रोल स्टेट। बोलने दो ना, पहले सभी को बोलने दो। नेक्स्ट, इफ एल्स एंड, चलो मैं ऐड करता हूं नॉट और इफ, यानी कि एल्स इफ। ये हमारे स्टेटमेंट, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपके पास सब डिविजन्स है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड लैडर फॉर्म और सेकंड वन इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर्म। नेस्टेड मींस वन आफ्टर अदर, लैडर मींस स्टेटमेंट विद इन स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट चेक किया, फिर दूसरा चेक करो, फिर तीसरा चेक करो, एंड देन आपका जो कंक्लूजन है उसको प्रिंट करो, या फिर एल्स पार्ट में जाओ लास्ट में। नेक्स्ट क्या है, नेस्टेड, यानी कि एक के बाद एक, वन आफ्टर अदर आपको चेक करना होता है। तो दो तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज होता है, चाहे वो सीक्वेंशियल हो चाहे आपका वो इटरेटिव हो, दोनों के लिए। और ये सारे कॉमन कीवर्ड्स हैं। अगर इसको मैं सीक्वेंस में रख दूं तो इफ के बाद एल्स यूज करते हैं, एल्स के बाद हम लोग इफ यूज करते हैं, एंड लास्ट में हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आता है और एंड और नॉट, जो कॉमनली यूज है हमारे पास, ठीक है, और इफ हटा देना। इसके अलावा आप ब्रेक का यूज कर सकते हो। ये सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट में एक तरीके से क्लाउज के फॉर्म में यूज होता है व्हेनेवर वी नीड टू बाईपास, ठीक है। लेकिन कभी भी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रोग्राम में, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम को डायरेक्ट बाईपास करता है। हो सकता है कि आपके प्रोग्राम का कोई मॉड्यूल करप्ट हो जाए, तो इससे बचना है कि हमें कहीं पे ब्रेक अगर लगानी है तो वैसे सिचुएशन में जहां प्रोग्राम टर्मिनेट करनी है, मूव नहीं करनी है, यानी एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट या एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जाना है, तो उसके लिए ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट योर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, रोकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्टेटमेंट है इफ के लिए। सेम प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं एल्स की, तो सॉरी इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, वो लूपिंग है। लूपिंग क्या होता है, तो नॉर्मली अगर हम लूपिंग की बात करें तो लूपिंग में 3 बेसिक पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, while एक्सप्रेशन, एंड देन आफ्टर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। तो 3 बेसिक पार्ट होते हैं किसी भी लूपिंग के अंदर, किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज एक्सप्रेशन, एंड द लास्ट वन इज दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे जिसको अगर मान लो, अगर हम फिजिक्स की भाषा में बात करते हैं, मान लो फैन का एग्जांपल लेते हैं, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर मान लो इंक्रीमेंट ऑर्डर में जाना है तो क्लॉकवाइज होगा, अगर डिक्रीमेंट में आना है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, लाइक दैट। खैर जो भी है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इटरेटिव और सीक्वेंशियल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो इटरेटिव स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट पास करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू, ठीक है, एंड देन आफ्टर एक्सप्रेशन। बस यही 2 पार्ट होते हैं मेजरली किसी भी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में, चाहे आप इफ का इस्तेमाल करो या फिर एलिफ का इस्तेमाल करो या रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस में कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्विच का ऑप्शन होता है वहां पे, ठीक है, गो टू का ऑप्शन होता है, लेकिन पाइथन में उन दोनों को हटा दिया गया, सिर्फ आपके पास इफ का ऑप्शन है। और इफ के साथ ही आप एल्स को भी यूज करोगे, एलिफ को भी यूज करोगे। और मल्टीपल एक्सप्रेशन जब आपको चेक करना होगा सेम प्रोसेस के लिए, सेम एक्सप्रेशन के लिए, सेम सेट ऑफ वेरिएबल के लिए, वैल्यू के लिए, तो आपको एंड में मूव करना होगा। किसी एक पे अगर मूव करना है तो और का, और किसी पे नहीं जाना है तो नॉट का। तो ये 3 तरह के स्टेटमेंट्स है जो कि आप लोग यूज कर सकते हो लॉजिकल फॉर्म में यूज करने के लिए, जब आपको लॉजिकली एक्सप्रेशंस को चेक करने होंगे। अदरवाइज आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है दैट एक्चुअली इज इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें एक स्टेटमेंट ऐड हो जाता है जो कि सीक्वेंशियल में नहीं है, दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल आई गिवन अ प्रोग्राम लाइक राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू एंटर अ नंबर एंड आइडेंटिफाई इज इट ऑड और इवन। तो नॉर्मली क्या करते हो आप, लिखते हो इंट a is equal to input enter a number, then after लिखते हो if
%2 इक्वल टू 0। अगर अब ट्रू हो रहा है तो क्या करना है, आपको लिख देना है इट इज इवन नंबर, अदरवाइज एल्स में डाल देना है ऑड नंबर। ठीक है, लेकिन मान लो अगर ऐसा है कि आपको करना है यू हैव टू प्रिंट ऑल द ऑड एंड इवन नंबर ऑफ द गिवन 10 डिजिट 10 नंबर्स, तो वैसे सेंस में आपको क्या करना होगा, सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट 10 टाइम लिखने पड़ेंगे, 10 बार लिखने पड़ेंगे। तो उसके बेसिस में आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल है, दैट इज इटरेटिव और लूपिंग, जिसके थ्रू आप सेम स्टेटमेंट को बार बार यूज कर सकते हो। And for doing it, we have the only two keywords here, that is called for and while. तो मैंने ओवरऑल डिस्कस कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। चलो, तो फर्स्ट अगर ये समझ में आ रहा है तो रेज हैंड कर लो, डू इट फास्ट, अदरवाइज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आप अनम्यूट नहीं करते हो दैट मीन्स मैं समझता हूं आप मेरी बात को समझ रहे हो। ठीक है, सो नेवर इग्नोर इट। चलो मैं अब बाहर आ जाता हूँ। सर हाँ बोलो। सर ट्रिपल कोटेशन मार्क से भी तो स्टेटमेंट ब्रेक हो सकता है ना? ट्रिपल कोटेशन मार्क से स्टेटमेंट ब्रेक नहीं होता, वो मल्टी लाइन के लिए यूज कर सकते हो, आप कमेंट के लिए यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट क्या है कि प्रोग्राम के अंदर एक ही काम को करने के लिए कम से कम 10 तरीके हैं। ठीक है, जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि कोई भी प्रोग्राम कम से कम 10 तरीके से बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बेसिक पता है कि नहीं। ठीक है, चलो अभी लास्ट 10 मिनट है हमारे पास, और आपके पास ये ड्राइंग तो मैं हटा देता हूँ। चलो अब ये सामने क्वेश्चन है, वन बाय वन मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग आंसर करोगे। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन कंपाउंड स्टेटमेंट। तो रिया यहाँ पे कनेक्टेड है, अनम्यूट कर लो। यहाँ कंपाउंड स्टेटमेंट से क्या मीनिंग है, जल्दी बताओ। So it contains number and variable both. नंबर एंड वेरिएबल बोथ, इसको किस कैटेगरी में डालोगे आप, कंट्रोल स्टेटमेंट के किस कैटेगरी में जाएगा ये कंपाउंड स्टेटमेंट? सर ये सीक्वेंशियल में जाएगा। सीक्वेंशियल में जाएगा, और कंपाउंड की बात कर रहे हैं यानी कि ये इफ की बात कर रहा है। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 3 प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। 3 तरह के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दिए गए हैं, उसको डिस्कस करना है। कौन बोलेगा? अभी आपके ग्रुप में भी ये रखा हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। आप इन जो भी आपका शॉर्ट आंसर वाला टर्म है, जिसका आंसर अभी आप नहीं कर रहे हो, तो आप उसको लिख करके मुझे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, व्हाट इज एम्प्टी स्टेटमेंट एंड व्हाट इज इट्स नीड। अर्नव, अर्नव अनम्यूट करो। व्हाट डू यू मीन बाय Yes, sir. The set which contains no element. नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी, नाम से ही पता चल जा रहा है। नेक्स्ट, व्हिच पाइथन स्टेटमेंट कैन बी टर्म्ड एज एम्प्टी स्टेटमेंट। सेम क्वेश्चन है, अर्नव भी बताएगा। So repeat. सेम क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। Which Python statement can be used as empty statement? सर जिसमें एलिमेंट नहीं हूँ, सर याद नहीं आ रहा उतना। रिया, Sir by braces we can denote it. पहली बात कि आप लोग बुक पढ़ो, मैं इसका आंसर में नहीं मांगा। What is the use of range function? ऋतिक कुमार बताएगा। ऋतिक, what is the use of range function?
ऋतिक कुमार, एवरीथिंग इज नॉट कनेक्टेड। चलो तो नेक्स्ट कौन बचा? एनी वन ऑफ यू? नितिन, रिया? Yes, sir. It tells the number in between. If we type 2 to 10, it will tell the all the numbers in the range of 2 to 10. 2, 3, 4, 5, 6. That means we can use it for identifying the value from source to destination as a range. और नॉर्मली इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? रिया ही बताएगी किस तरह के स्टेटमेंट में इसका यूज होगा नॉर्मली। Sir, sequential. सिक्वेंशियल में होगा, कंफर्म हो? निधि? Looping. Looping. Yes, sir. Range function is used in looping, especially in the for loop. Clear है? How is if statement different from else if statement? नितिन बताएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई थिंक आंसर करेगा। हाउ इफ स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम एल्स इफ स्टेटमेंट, कैसे डिफरेंट है? नितिन नंदन? निधि? प्रेरणा? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है?